Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss हाइड्रोसीर सक्सेशन. हाइड्रोसीर सक्सेशन बेसिकली क्या होती है? सक्सेशन जो एक वाटर बॉडी में हो रही है, इसकी 7 स्टेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे. और इन 7 के साथ सम टाइम हम एक एडिशनल स्टेज भी लेते हैं जो कि फॉर्मेशन होती है न्यू वाटर बॉडी की. सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोसीर सक्सेशन है क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नया पाउंड बना है, कोई रिजर्वायर बना है या लेक बनी है. तो क्या होता है कि सॉइल जो है वो वहाँ से सारी उसको खोदा गया और रिमूव कर दी गई है. तो जो वाटर के नीचे सॉइल होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ठीक है. और वाटर जो है उसमें बेसिकली खुद भी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं. इस मीडियम में जो बिग प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है. तो ये जो बॉडी होगी उसमें सक्सेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टॉन्स. फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो पायनियर कम्युनिटी होते हैं और एट द एंड फॉरेक्स जो है वो हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है. अब फाइटोप्लैंक्टॉन स्टेज होता क्या है, पानी में फाइटोप्लैंक्टॉन्स कैसे आते हैं. ऐसा होता है कि जो एल्गी के स्पोर्स होते हैं ना वो हवा के ज़रिए आ जाते हैं पानी में, ठीक है. अब क्या होता है, यूनिसेलुलर और जो कॉलोनियल प्लांटोनिक फॉर्म्स होती हैं जैसे बैक्टीरिया है, डायटम्स हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है, वो फर्स्ट इन्वेडर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉइनियर्स. और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन स्टेज. ब्लू ग्रीन एल्गी भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है, अगर फास्फोरस मौजूद है. इसके अलावा स्पायरोजाइरा भी यहाँ पे मौजूद होता है. ये एल्गी जो हैं ये ऐड कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक हो गया. यानी जब उनकी डेथ होती है तो ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं सबस्ट्रेट में. और इसके अलावा जो विंड होती है ना वो भी न्यूट्रिएंट्स लेके आती है और न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं वाटर में. अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेज है सबमर्ज स्टेज. जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, डिकम्पोजिशन होती है, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है सबस्ट्रेट में. इसके साथ साथ सिल्ट आ जाती है. सिल्ट क्या होती है कि रन ऑफ जो पानी आया है, ठीक है, उसके साथ ही मिट्टी भी आ गई और वो आके सबमिट हो जाती है कहाँ पे, सबस्ट्रेट पे. इस तरह ये हैबिटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट मड में. और वहाँ पे क्या ग्रो हो सकता है, हाइड्रीला, वेलिजेंस वगैरह, ठीक है. और इसके अलावा क्या होता है, बर्ड्स और बाकी एनिमल्स जो होते हैं वो भी विज़िट करते रहते हैं वाटर बॉडी को और वो दूसरी स्पीशीज़ के सीड्स वगैरह लेके आके वाटर बॉडी में फेंकते रहते हैं. अब ये सबमर्ज स्टेज के जो प्लांट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा ऐड हो जाता है जैसे ही उनकी डेथ होती है. कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रीला हो सकता है, पॉलीसिनेरिया हो सकता है, आर्ट्रिकुलेरिया है, कारा है, ठीक है. डिफरेंट टाइप के सबमर्ज प्लांट्स हो सकते हैं. थर्ड स्टेज है फ्लोटिंग स्टेज. फ्लोटिंग स्टेज कैसे बनती है, देखें. अब जो हमारे पास सबमर्ज स्टेज के प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो गई, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया. इसके अलावा जो साइडों से मिट्टी है, सेडिमेंट्स हैं, वो भी ऐड होते गए. तो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो सॉइल रिच हो गया और वाटर जो है उसकी डेप्थ कम हो गई, ठीक है. तो फिर क्या होगी, फ्लोटिंग स्टेज जो है वो आ जाएगी. उसमें है नीलम्बू, मार्सिलिया. इनमें रूट्स जो होती हैं ना वो बॉटम में एम्बेडेड होती हैं और लीव्स फ्लोटिंग स्टेज में होते हैं. देखें, इसमें नीलम्बू है जिसको हम नीलम्बियम भी कहते हैं, निम्फिया है, ट्रैपा है. थर्ड स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प स्टेज में क्या होता है, इमर्जेंट प्लांट्स आ जाते हैं, यानी जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, बॉटम से एंकर होते हैं लेकिन रूट्स वगैरह की हेल्प से, लेकिन वो उनके लीव्स वगैरह हमें पानी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, ठीक हो गया. और इससे क्या होता है कि रैपिड वाटर लॉस होता है और जो सिल्ट है उसका एडिशन ज़्यादा होता जाता है, यानी वाटर डेप्थ जो होती है वो मज़ीद कम होती जा रही है. रीड स्वैम्प स्टेज पे आ सकता है ट्रैपा है, सेगिटेरिया है, पोलीगोनम है, यानी ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें पानी के ऊपर से नज़र आ रहे होते हैं, शूट्स इनकी एयर में होती हैं. नेक्स्ट स्टेज है सेच मिडो स्टेज. अच्छा, अब वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, सिल्ट बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है. तो साइप्रेसी फैमिली और ग्रामिनी फैमिली की स्पीशीज़ जो होती हैं वो आ जाती हैं. अब मैट लाइक वेजिटेशन बन जाती है, ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो मड है वो एयर में को एक्सपोज हो गई है, यानी पानी बहुत कम हो गया है, जो सबस्ट्रेट है वो एयर को, मतलब एयर जो है वो डायरेक्टली उस पर आ रही है. तो न्यूट्रिएंट्स जो है लाइक अमोनिया, सल्फाइड्स वगैरह, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वुडलैंड स्टेज.
वुडलैंड स्टेज में क्या होता है, इसमें वो प्लांट्स आएंगे जो वाटर लॉक्ड सॉइल में रह सकते हैं, क्योंकि अभी वो ऐसी मिट्टी है जिसको हम कीचड़ कहते हैं, यानी उसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड है। इसमें जो स्पीशीज़ आती हैं वो कोमस वगैरह हैं, और यहाँ पे ह्यूमस की भी अकामुलेशन बहुत ज़्यादा। आप देखें ना कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ की पीछे डेथ हो गई, उन सब ने ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड कर दिया है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा ऐड हो गए हैं। इसमें सैलिक्स आ सकता है, यूपाटोरियम आ सकता है, एकेशिया वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है फॉरेस्ट स्टेज। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, वुडलैंड कम्युनिटी को फॉरेस्ट जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, और अगर हैवी रेनफॉल हो तो उस फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। सो ये थी सक्सेशन इन द हाइड्रोसीर। ठीक है, स्टेप्स क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज बन जाती है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास सबमर्ज स्टेज आती है, फिर फ्लोटिंग स्टेज आती है, फिर रीड स्वैम्प्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि वुडलैंड आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, सेचमिडो स्टेज होती है एक। सो ये डिफरेंट स्टेजेस है जो हाइड्रोसीर सक्सेशन को सक्सेसफुल बनाती हैं।